बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरु सद्गुण धाम है अनुपम ज्योति स्वरूप, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम महिमा अगम अनूप। श्री परमहंस दयाल जी कीन्ही कृपा अनंत, अनुभवी वचन सुनाए कर किया सुहेला पंथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। शिव मंदिर के समीप एक कुम्हार का घर था। जब शाम के समय शिव मंदिर में आरती होती, कुदरती उसी समय ही उसका गधा रेंगना आरंभ कर देता। कुम्हार ने अपने मन के ख्यालों से ही माना कि यह भी अपनी भाषा में आरती ही गा रहा है, इसीलिए यह पिछले जन्म में अवश्य ही कोई भगत रहा होगा। कदाचित इससे पिछले जन्म में पूजा पाठ में कोई भूल रह गई होगी, जो इस जन्म में गधे की योनि मिली। उसने उसका नाम रख दिया श्री शंखेश्वर आनंद जी महाराज। उसे घास और दाना अच्छे से खिलाने लगा और उससे कुछ विशेष काम नहीं लेता था। एक दिन वह गधा चल बसा तो उसने बाल कटवा लिए और थाली लेकर मोदी के पास क्रियाकर्म की सामग्री लेने चल दिया। मोदी ने पूछा कि कौन शरीर छोड़ गया है, तो उसने उत्तर दिया कि स्वामी शंखेश्वर आनंद जी महाराज जी ने शरीर छोड़ा है। मोदी ने पूछा कि क्या वे बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे? कुम्हार ने कहा कि हाँ, वे नियम के इतने पक्के थे कि कभी नियम भंग नहीं किया। मोदी भी था तो मनमती वाला, उसने भी जाकर सिर मुड़वा लिया। मोदी के सिर के बाल उतरे देखकर गांव के लोग कई व्यक्तियों ने उससे पूछा कि बाल क्यों कटवाए हैं, तो उसने बताया कि स्वामी शंखेश्वर आनंद जी महाराज परलोक सिधार गए हैं, उसी शोक में उसने बाल कटवाए हैं। यह सुनकर उन लोगों ने भी अपने सिर मुड़वा लिए। संयोग से हिंदू मिलिट्री के जवानों का एक बड़ा जत्था वहां आ पहुंचा। उन्होंने 2 जवानों को सामान लाने के लिए उस गांव में भेज दिया। जवान मोदी की दुकान पर पहुंचे, उसका सिर मुड़ा हुआ देखकर पूछने लगे कि सब कुशल तो है? मोदी ने जवाब दिया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए हैं। यह सुनकर वे मोदी को सामान निकालने के लिए कहकर स्वयं नाई के पास सिर मुड़वाने चले गए। बाल कटवाकर और सामान लेकर जब साथियों के पास पहुंचे तो वे भी पूछने लगे कि अचानक ही आप बाल क्यों कटवा दिए? तब उन्होंने बताया कि गांव में एक संत जी चल बसे थे। साथी बोले कि हम कौन सा नास्तिक हैं, नाई को बुलवाओ, हम भी बाल कटवाएंगे। बात की बात में सभी मिलिट्री वालों ने अपने बाल कटवा लिए। संध्या हुई तो वजीर साहब मिलिट्री की जांच पड़ताल करने के लिए उनके कैंप में आए। आकर देखा कि सब सिर मुड़वाकर बैठे हैं, पर क्यों? उन्होंने बताया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज जी परलोक गमन कर गए हैं।
संत तो सबके साझे होते हैं, इसीलिए हम सब ने उनके शोक में सिर मुड़वाया है। वजीर ने सोचा कि हमारे सारे राज का भार मिलिट्री के ऊपर है, अगर मैं भी सिर मुड़वा लूँ तो इन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसने भी नाई को बुलवाकर अपने बाल कटवा लिए। करते करते बात राजा तक पहुंची। राजा ने भी उचित जानकर अपने बाल कटवा लिए और हाथ मुंह धोकर महल में रानियों के पास पहुंचा। रानियों के पूछने पर राजा ने बताया कि गांव में एक संत शरीर छोड़ गए हैं। सारे राज ने उनके शोक में सिर मुड़वाया है। रानियों ने राजा को कहा कि हम भी उन संत महात्मा जी के स्थान पर मत्था टेकने को चलेंगी। ऐसा कहकर वे राजा के साथ महल से बाहर आ गईं। राजा ने कहा कि मुझे तो संत जी के निवास स्थान के विषय में कुछ मालूम नहीं है, वजीर को बुलवाया जाए। उसने कहा कि मुझे तो मिलिट्री वालों ने कहा था। मिलिट्री वालों से पूछने पर उन्होंने भी यही कहा कि न हमने संत को देखा है और न ही उनके स्थान के बारे में कुछ पता है। सभी मिलकर मोदी के पास पहुंचे। दुकान के आगे इतनी भीड़ खड़ी देखकर मोदी आश्चर्यचकित हो गया। लोगों ने उससे संत जी के स्थान के बारे में पूछा तो वह बोला कि मुझे तो फला कुम्हार ने आकर उसकी मृत्यु का समाचार दिया था। सभी मिलकर कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार बड़ी नम्रता से बोला कि अन्नदाता, आप आज इस गरीब के घर कैसे पधारे? राजा ने उससे महात्मा जी के बारे में पूछा। कुम्हार हाथ जोड़कर पूछने लगा कि आप किस महात्मा जी के विषय में पूछ रहे हो? वजीर ने कहा कि हम स्वामी संखेश्वर आनंद जी महाराज जी के विषय में पूछ रहे हैं। कुम्हार बोला, हुजूर, वह तो मेरे गधे का नाम था। मरने के बाद तो मैंने उसे जंगल में फेंक दिया था। यह सुनकर सभी बहुत शर्मिंदा हुए और बिना सोचे विचारे अपने किए पर खूब पछताने लगे। जगत की भेड़ चाल चलते के पीछे चलें, परमार्थ न संभाल, देखो जग की रीत ये। एक आदमी ने श्री गुरु नानक देव जी को कुराही कहकर पुकारा। दूसरे ने सुना तो वह भी उन्हें उसी नाम से पुकारने लगा। देखा देखी बहुत सारे लोग हाथों में पत्थर लेकर खड़े हो गए, परंतु जब वास्तविकता सामने आई तो सब के सब बहुत शर्मिंदा हुए और चरणों में नतमस्तक हो गए। ऐसे ही श्री गुरु अंगद देव जी के समय उनके गांव में एक तपी रहता था जो अपनी बिरादरी का मुखिया था। एक साल बारिश नहीं हुई तो किसान और जमींदार उस तपी के पास गए और पूछा कि बारिश कैसे संभव होगी, बारिश कब होगी? तपी ने कहा कि जब श्री गुरु अंगद देव जी को गांव से बाहर निकालोगे तभी बारिश होगी। सभी मिलकर उनके पास गए। गुरु साहिब जी शीघ्र ही सामान लेकर दूसरे गांव की ओर चल दिए। एक दूसरे की बातें सुनकर सब लोग ही ऐसा समझने लगे कि जहां भी श्री गुरु अंगद देव जी जाएंगे वहां बारिश नहीं होगी। उन्होंने 7 गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें अपने गांव में घुसने नहीं दिया। बिना सोचे बिचारे लोग मार्ग में डंडे लेकर खड़े हो गए। कोई बिरले विचारवान संस्कारी पुरुष जिन पर सत्पुरुषों की अपार कृपा होती है, वही ऐसे झूठे प्रचार की बातों में न आकर सत्य का दामन पकड़े रहते हैं, वरन आम दुनिया तो झूठी बातों में आकर सच से वंचित होकर अपना अहित कर लेती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय।